मार्क्स बताने लायक थे नहीं। बोर्ड का तो क्राइटेरिया ही यही होता है कि हर बच्चे को पास कराना है। मेरे को डर था कि मेरे टीचर मेरे पेरेंट्स से कंप्लेन करेंगे। कि मैं फर्स्ट प्री बोर्ड में रो दी थी, कुछ सब्जेक्ट में मैं फेल हो गई थी। मेरे को स्ट्रेस था कि मेरे को साइंस स्ट्रीम चाहिए, तो कुछ पढ़ाई का था नहीं। मतलब मेरी पूरी आदत छूट चुकी थी पढ़ाई की। वहाँ की टीचर्स ऐसे होते हैं, स्कूल ऐसा होता है, सबको हमेशा ऐसे डराया जाता कि आपकी बोर्ड की क्लासेस हैं, आप पढ़ो, आप खेलना छोड़ दो। मेरे परसेंटेज थे। Guys, I'm Ashna Sharma and welcome to my YouTube channel. So आज का वीडियो काइंड ऑफ मोटिवेटिंग, आई डोंट लाइक मोटिवेटिंग तो पता नहीं, अगर आप मोटिवेट हो रहे हो तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो। एंड आज का वीडियो हम स्टूडेंट को लेके ही बनाया जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ही 10th पास करी है। दिस ईयर वॉज माई बोर्ड एग्जाम वाला ईयर एंड नाउ करंटली आई एम इन क्लास 11 विद माई PCB स्ट्रीम। सो एंड मेरे परसेंटेज भी अच्छे आए थे, लाइक आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई परसेंटेज। तो मैं आप लोग को भी कुछ ऐसे टिप्स, आइडियाज़ एंड अपनी कुछ स्टोरीज जो मैंने इम्प्रूव करी थी अपनी स्किल्स को लेके, वो चीज़ें आपके साथ आज शेयर करूँगी ताकि वो आपको भी हेल्प करे एंड आपका भी बोर्ड ईयर अच्छे से जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो। सो फर्स्ट पॉइंट जो कि 10th के बच्चे मेनली जो लेते हैं वो होता है स्ट्रेस। बिकॉज सबको हमेशा ऐसे डराया जाता है कि आपकी बोर्ड की क्लासेस हैं, आप पढ़ो, आप खेलना छोड़ दो, ये छोड़ दो, लाइक अपनी एक्स्ट्रा हॉबीज़ को भी थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो। लाइक जो बोर्ड का मंथ होता है, मैं उसके लिए आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 1-2 दिन ना ही करो ये सब चीज़ें। बिकॉज एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम नॉर्मली होता है, लाइक बोर्ड का कोई अलग नहीं है। अगर आप 9th का दे रहे हो, 8th का दे रहे हो, 7th किसी भी क्लास का दे रहे हो, तो आपको एक दिन पहले तो पढ़ना ही पड़ता है अच्छे से अपनी चीज़ें छोड़ के। तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज मैंने भी किया था एंड किया भी क्यों था वो मैं बताऊँगी कि मैंने क्यों ही छोड़ा था। एक दिन पहले भी पढ़ने वढ़ने के लिए नहीं करा था मैंने कुछ भी, ठीक है। सो स्ट्रेस रिलेटेड पॉइंट में हम कह सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं लाइक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि हमें दूसरे स्कूल में जाना है, एग्ज़ाम देना है, प्लस बोर्ड नाम ही इतना भयंकर लग जाता है बच्चों को। तो और ऊपर से टीचर्स भी बहुत ही ज़्यादा आप पे प्रेशर डालते हैं। टीचर्स डराते हैं कि जो एग्जामिनेशन पेपर है वो आपका बाहर से आएगा, वहाँ की टीचर्स ऐसे होते हैं, स्कूल ऐसा होता है, बहुत चीज़ें होती हैं दिमाग में। बोर्ड एग्ज़ाम देते टाइम भी होता है एंड बोला जाता है कि हर जगह लाइक कैमरेज होते हैं, आप कुछ भी हल्का सा मूवमेंट भी करोगे तो उनको पता चल जाता है एंड दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू। बट ऐसा लाइक नहीं होता है। जब तक मैंने अपने एग्जाम्स दिए हैं, मेरे 6 सब्जेक्ट, चीटिंग करो फिर चीटिंग नहीं करनी होती है। क्यों ही करनी है चीटिंग? क्योंकि एज कम्पेयर टू लोअर क्लासेस, लाइक 10th का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ईजी होता है अकॉर्डिंग टू अभी 11th में सोच रही हूँ, क्योंकि जो 10th होती है और जो 12th होती है उनका सिलेबस सिमिलर माना जाता है और 9th और 11th का सिमिलर माना जाता है। एंड एज अ 11th स्टूडेंट नाउ मुझे 9th के कॉन्सेप्ट हार्ड लग रहे हैं, बिकॉज 9th में उस टाइम पे लॉकडाउन ओपन हुआ था तो उतना कुछ पढ़ाई का था नहीं। मतलब मेरी पूरी आदत छूट चुकी थी पढ़ाई की। सो अब मैं 9th के जब पढ़ रही हूँ, मॉडल्स हैं, थ्योरीज हैं, ऊपर जा रही हैं, पूरी ऊपर जा रही हैं, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ एंड होपफुली मेरा अच्छा जा भी रहा है सिलेबस 11th का। और 10th का बहुत ईजी सिलेबस होता है, मैं लेके बैठी हुई हूँ क्या क्या पॉइंट्स बोलने हैं। तो 10th का जो एग्ज़ाम पेपर आता है ना वो बाहर वाले बनाते हैं तो ईजी बनाते हैं एंड बोर्ड का तो क्राइटेरिया ही यही होता है कि हर बच्चे को पास कराना है। और एक्चुअली हमारे पे मेरे को स्ट्रेस था कि मेरे को साइंस स्ट्रीम चाहिए, मतलब इतने मार्क्स चाहिए कि मेरे को साइंस स्ट्रीम मिल ही जाए, क्योंकि आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट इन माई स्कूल। क्योंकि मैं टॉपर कभी नहीं थी, कभी भी नहीं बनी हूँ। 10th में पहले का पता नहीं, पहले मैं किसी सब्जेक्ट में थी बट 10th में मैं किसी सब्जेक्ट में भी टॉपर नहीं बन पाई थी। और 11th में मुझे बनना नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बनना है, बस नहीं बनना है। और 10th का तो क्या ही बताएं भाई, बस पढ़ाई चल रही थी। और शुरू में तो क्या हुआ था कि मैं शुरू में कुछ सब्जेक्ट में मैं फ़ेल हो गई थी। लाइक इन PT1 आई वॉज फेल इन SST का मुझे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस था, बिकॉज इंडियन हिस्ट्री थी। इंडियन हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको अपने देश के बारे में कुछ चीज़ें पता है तो आप सोच के कुछ ना कुछ तो लिख ही लोगे अपने बारे में, ठीक है। और जो मतलब आप अपने देश के बारे में तो हल्का फुल्का लिख ही सकते हो ना, और बाकी जो रिवोल्यूशंस आते हैं वगैरह वगैरह वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, बिकॉज समझने लायक तो होते नहीं है मेरे हिसाब से। लाइक SST में बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते हैं, उनको समझ में भी आता है, बट मेरे को नहीं आता था। मेरे को SST कभी समझ नहीं आई है, तो मैं तो बस लिख के आती थी एंड मैंने अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करी थी। लाइक मैं जस्ट एक्सप्लेनेशंस पढ़ती थी, मैं कोचिंग लेती थी। सो मैं बस एक्सप्लेनेशंस देखती थी, पढ़ती थी, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखा करती थी, जस्ट देखा करती थी, नो प्रैक्टिस, ठीक है। और एग्जाम में जाके मैं अपनी लैंग्वेज में लिखा करती थी, मतलब इंग्लिश में ही। अपनी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश में लिखती थी बट अपनी लैंग्वेज में लिखा करती थी कि मैं हिंदी में पढ़ लूँ, फिर मैं इंग्लिश में अपने सेंटेंसेस बना के लिख लूँगी, इतना था। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं 13, अगर 40 में से लिया जाए तो 13 मार्क्स होते हैं पासिंग के, एंड मेरे आते थे अराउंड PT1 में तो आए थे 10 या 11 नंबर आए थे, और मेरे मार्क्स बताने लायक थे नहीं। मैंने अपने टीचर से बहुत डांट खाई थी एक्चुअली।
बहुत डांट खाई थी, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव किया बिकॉज मेरे को पसंद नहीं था कि कम मार्क्स आ रहे हैं, एंड मैंने अपने आप को बहुत लोअर वाला मानना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि जो मेरी क्लास के जो SST के टॉपर्स हैं, वो उनकी राइटिंग स्किल्स जस्ट वो पेपर भर के आते हैं, मतलब उनको कोई भी टॉपिक दे दो वो उससे रिलेटेड हर चीज़ लिखेंगे, और ये होना भी चाहिए। मतलब अगर आपको SST का पेपर लिखना है, इंग्लिश हिंदी का तो नहीं, SST का लिखना है, और साइंस का तो 11th में माना जाता है, 10th का ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितना भी नॉलेज हो SST में, मतलब अगर आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिख रहे हो ना, अगर उस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं सब कुछ लिख डालो, जितना भी आपको उसके बारे में नॉलेज है वो आप सब लिख डालो। और मेन पॉइंट होता है जो बोर्ड एग्जाम में माना जाता है कि आपको आंसर्स पॉइंट में लिखने चाहिए, एंड इतना आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, बट आप साफ सुथरा लिखो कि एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो, ताकि टीचर को आसानी हो वो समझने में। बिकॉज हमें तो बताया गया था कि बोर्ड के जो टीचर्स होते हैं वो क्लीननेस देखते हैं कि क्वेश्चंस में आपको डिफरेंस नज़र आए, और कहा जाता है कि राइटिंग भी अच्छी लिखनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरी क्लास में जो गंदी गंदी राइटिंग वाले बच्चे थे ना, सब साइंस स्ट्रीम लेके बैठे हैं, और हमारे स्कूल में तो भाई 70% पे दे दिया साइंस। मैं तो कह रही चल क्या रहा है, मैं इतना मेहनत करी थी। अच्छी बात है मेरे परसेंटेज अच्छे आए हैं, बताने लायक हैं, बहुत प्राउड फीलिंग होती है मेरे को अपने परसेंटेज बताते टाइम, बट 70% भी साइंस उठा दी, अच्छी बात है। सबको अपने ड्रीम्स पूरे करने का मौका मिल जाएगा जिसको भी साइंस स्ट्रीम चाहिए थी। और स्ट्रेस की बात करी थी मैं कहाँ चली गई, स्ट्रेस की बातें करी थी। तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ना स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर आता है। अगर आपने हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा भी नॉलेज लिया है तो आप आराम से पॉइंट्स में लिख सकते हो। लाइक मैं तो कुछ कुछ चैप्टर्स हिस्ट्री के मैंने पढ़े भी नहीं थे, मैं जस्ट क्वेश्चन में एक वर्ड या 2 वर्ड ढूंढती थी जो मेरे दिमाग में हल्का रिलेट कर जाए। लाइक एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो याद नहीं है बट वुमेंस के बारे में कुछ था। तो मैंने जितना भी सुना है अभी तक, आप लोग अपनी हिस्ट्री सुनते रहते हो आजू बाजू की, पहले ऐसे थे लोग, ऐसे कि लोग पहले ऐसे ट्रीट क्या करते थे, एक दूसरे को ऐसे ट्रीट क्या करते थे, कास्ट के बेसिस पे था। सो मेरे को जितनी भी नॉलेज होती थी ना मैं सब लेकर आ जाती थी, एंड माई मार्क्स वॉज लाइक SST में 10 से सीधा 36 पे आई थी मैं। गाइस कैन यू इमेजिन 40 में से 36? वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दिन था, जब मैं अपने क्लास वालों को हाँ आगे पूछ के आई भाई तुम्हारे मार्क्स कितने आए, मेरे तो इतने आए। मैं ऐसे बता के तुम खुश होती थी, घर पे आती थी तो बताती थी सबको कि मेरे मार्क्स इतने आए इतने आए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर बात आती है हाँ प्री बोर्ड बोला जाता है कि सबसे हार्डेस्ट एग्जाम प्री बोर्ड के बनाए जाते हैं कि बोर्ड अच्छा जाए बच्चों का, इसलिए प्री बोर्ड हद बनाते हैं, ठीक है। एंड बात भी सही है, प्री बोर्ड ये लोग अच्छा खासा बनाते हैं। एंड मेरी मैथ्स स्टोरी तो अलग ही थी, क्या बोलते हैं, मेरे मैथ्स में प्री बोर्ड 1 में 80 मार्क्स का होता है, मेरे आए थे 35। साइंस में आए थे कितने आए थे, अराउंड 45 शायद से। साइंस में 45, मैथ्स में 35, बाकी 60+ थे बाकी सब। तो क्योंकि SST भी ठीक ठाक हो गई थी, इंग्लिश हिंदी तो मैं बस एक दिन पहले पढ़ के निकाल दिया करती थी तो ठीक ठाक हो जाता था, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी थी उस टाइम पे। स्टिल मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं लाइक बोल सकती हूँ हड़काने वाली इंग्लिश आती है मेरे को, ठीक है। हाँ मैं पॉइंट से भटक जाती हूँ हमेशा। स्ट्रेस तो आप लोग को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10th में इतना कुछ है नहीं। लाइक डराया जाएगा आपको, बहुत डराया जाएगा, स्कूल में डराया जाता है, मेनली आपको टीचर्स ही डराएंगे कि ऐसा होता है, प्री बोर्ड हम ऐसा बनाएंगे, हम आपको फेल कर देंगे, आपको स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं देंगे। मेनली मैथ्स पे करते थे लोग कि आपको स्टैंडर्ड मैथ्स वगैरह नहीं देंगे, बेसिक मैथ्स ही लेके पढ़ना पड़ेगा, बहुत ड्रामे। बट आप लोग को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं होता है। इफ़ आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो एंड आपने लाइक ऐसा कुछ स्कूल में होता है कि प्री बोर्ड 2 के बेसिस पे आपको सब्जेक्ट दिए जाते हैं। इफ़ आपके मार्क्स प्री बोर्ड 2 में कम है तो आपको बोर्ड्स में लाइक रिजल्ट आने तक आपको वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। बट मेरे स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे स्कूल में बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाती है स्ट्रीम के साथ जो आपको मिली है। तो यही होता है, एंड मेनली तो आपको मैथ्स के लिए डराया जाएगा टीचर्स की तरफ से। बच्चे आपको बोलेंगे अगर आपके मार्क्स कम आएंगे, ऐसा मत ध्यान दो, जस्ट फोकस गाइस, ठीक है। एंड शुरू में एक OMR शीट आती है, उसमें तो बहुत ही मज़ा आती थी। लाइक मैं बोर्ड के एग्जाम के दिन खुश हो जाती थी क्योंकि मुझे OMR फिल करनी होती थी। मैंने कभी ऐसे एग्जाम नहीं दिया जिसमें OMR फिल करनी पड़े बोर्ड्स के अलावा, तो मुझे बहुत मज़ा आती थी कि OMR भरनी है। एक बार मैंने गलत भर दी थी गलती से, फिर बड़ी मुश्किल से मैम ने सही कराई थी उस स्कूल की। सो पेपर राइटिंग का तो आपको जैसा मन है आप लिखो, बस अपनी राइटिंग थोड़ी अच्छी कर लो, क्वेश्चन में डिफरेंस समझा लो, डायग्राम फ्लो चार्ट आप यूज़ कर सको ज़्यादा तो अच्छा ही है। एंड मेनली आंसर आप पॉइंट में लिखो ताकि टीचर्स को समझ आए। अगर आप पैराग्राफ लिखोगे तो उसको लाइक बहुत मगजमारी करनी पड़ती है ना, एक लाइन पढ़नी पड़ती है, वर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं। अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे तो वो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेगा, टिक करेगा, सेकंड पॉइंट पढ़ेगा, टिक करेगा, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। एंड पैराग्राफ में अभी भी हमें 11th में सिखाया जाता है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं पैराग्राफ में आंसर्स लिखती हूँ, क्योंकि मेरे पैराग्राफ में आंसर बहुत बड़े बड़े लग रहे होते हैं ना, तो मुझे पसंद है पैराग्राफ में लिखना। तो अभी भी हमें कहा जाता है कि बेटा पॉइंट्स में लिखो, क्योंकि पॉइंट्स में ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने आंसर्स को। बट स्टिल मैं बहुत ही ज़्यादा जिद्दी बच्ची हूँ, मैं पैराग्राफ में लिखती हूँ, बट मैं आदत डाल रही हूँ कि मैं पॉइंट्स में लिखना शुरू करूँ। एंड डिफरेंस आए तो आप बीच में एक लाइन खींचो, इधर डिफरेंस जिससे करना है, जिनका डिफरेंस दिखाना है वो करो, डायग्राम यूज़ करो। इफ बायो का क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री वगैरह में कार्बन कंपाउंड ये सब चीज़ें आती हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग वगैरह आती है, आप उसके डायग्राम्स बनाओ, तो ये सब इन्हांस करती हैं आपकी राइटिंग स्किल्स को। तो आप ये ज़रूर यूज़ करना। आई होप सो कि ये काम करेगा, बिकॉज मेरे लिए तो किया था।
मेरे मार्क्स मैं आपको बताऊंगी ना, मैथ्स में जब मेरे 35 आए थे, मैं सोच रही थी कि मैं घर पे बताऊं कैसे कि मेरे 35 मार्क्स आए, बट पीटीएम तो होती है, मैंने बताया, एंड मेरे को डर था कि मेरे टीचर मेरे पेरेंट्स से कंप्लेन करेंगे कि आपकी बच्ची के ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। बट उस टाइम पे ठीक था, किसी तरह निपटा गया। मैं फर्स्ट प्री बोर्ड में रो दी थी घर पे आके, बहुत गंदा रोई थी, क्योंकि पहला प्री बोर्ड था तो गंदे तो आते ही हैं, प्री बोर्ड में सबकी पहली बार में गंदे ही आते हैं, क्योंकि बहुत सिलेबस दे देते हैं, ऊपर से डर बैठा देते हैं, तो बच्चा प्रेशर में लिख रहा होता है, उससे हो जाता है। एंड मैं उस टाइम पे मेरी फैमिली ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था। जब मैं रोने बैठी थी तो उन्होंने मेरे को समझाया कि देखो, प्री बोर्ड जो होता है वो हमेशा डिफिकल्ट ही आता है, ये आपका बोर्ड का रिजल्ट नहीं डिफाइन कर सकते हैं। जितना बच्चा प्री बोर्ड में बेकार लाता है ना, बोर्ड्स में अच्छे लाता है। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई थी। प्री बोर्ड में क्या थी, मैं सेकंड प्री बोर्ड में अच्छा आए थे मेरे, जब मैंने मेहनत करनी स्टार्ट करी थी हल्की फुल्की, क्योंकि प्री बोर्ड वाले तो मैं ऐसे ले रही थी, भाई ठीक है बोर्ड्स ही तो है, निपट जाएंगे अपने आप ही, प्री बोर्ड ही तो है, पास तो हो ही जाऊंगी, पर पास नहीं होता है, अच्छे लाने होते हैं। अगर आपको कोई पूछे आके तो बताने वाले होने चाहिए ना। मेरे को बस वही डर था कि मेरे से कोई आके पूछे ना कि मेरे मार्क्स, वरना फिर मैं बता नहीं पाती मेरे मार्क्स। तो यही है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, सिलेबस कवर अप। तो सिलेबस का तो कह सकते हैं कि मैं मेरे मैथ्स, मेनली मेरी मैथ्स और साइंस से बेकार थी, और एंड में आते आते मेरी मैथ्स इतनी अच्छी हो गई थी, इतनी अच्छी हो गई थी कि मैं ऐसे, भाई मैथ्स का टेस्ट ले लो मुझसे, मैं किसी भी चैप्टर का देने को रेडी थी। पर साइंस का नहीं, बिकॉज फिजिक्स ठीक थी, बायो ठीक थी, बट केमिस्ट्री में मैं अटक जाती थी, क्योंकि मुझे फॉर्मूले नहीं याद होते थे, मुझे रिएक्शंस नहीं याद होती थी, मैं भूल जाती थी केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर आता था बस अच्छे से, और कुछ नहीं आता था। बट मैंने धीरे धीरे अपनी केमिस्ट्री इंप्रूव करी है, सब इंप्रूव किया। मैथ्स के लिए तो मैं आपको बताऊंगी तो मेरे प्री बोर्ड 1 में 35 थे, प्री बोर्ड 2 में मेरे 60 थे 80 में से। और मैंने क्या किया था अपने मार्क्स के लिए कि मैं जब भी, मैंने सोचा था कि मैथ्स में बेकार आ रहा है तो मैं सोचूं कि दिन भर मैथ्स ही लगा दूं, क्योंकि मेरे जो क्लास के बच्चे थे वो दिन भर क्लास में घर पे मैथ्स ही मैथ्स लगाते रहते थे। तो मैंने सोचा था कि मैं भी जब भी मैं फ्री होंगी, कुछ भी कर रही होंगी, जब मेरा कुछ करने का मूड नहीं होगा, मैं बैठ के मैथ्स लगाऊंगी, मैं बैठ के फॉर्मूला याद कर रही होंगी, बस क्वेश्चंस लगाती रहूँगी। तो मैंने यही किया था 1-2 महीने तक, कि मैं फ्री टाइम होता था उस टाइम पे, स्कूल में भी उतना कुछ था नहीं, प्री बोर्ड हो गए थे, तो सेकंड प्री बोर्ड की तैयारी चल रही थी, एंड सिलेबस पूरा हो जाता है तब तक, क्योंकि थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज होती हैं हर मैथ्स के चैप्टर में। तो मैंने अपने फ्री टाइम में मैथ्स सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, एंड माय पापा वो मैथ्स ही कराते थे मेरे को मेनली, एंड मैं मैथ्स सॉल्व करती रहती थी। धीरे धीरे करके मैथ्स के आंसर्स तक रट गए थे मेरे को। अब मैं क्वेश्चन ऐसे एक्सरसाइज पूछूंगी, मैं क्वेश्चन बता दूंगी कि मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता है, आंसर्स बता दूंगी, ऐसा हो गया था। पता नहीं कैसे बता देती थी, बट मैं बता देती थी, लाइक मैं इतनी अच्छी हो गई थी मैथ्स में। फिर जब मैथ्स का एग्जाम हुआ था प्री बोर्ड 2, तो मैंने अच्छे से अपना पेपर लिखा था। उस टाइम पे क्या बताऊँ मैं, जनवरी चल रहा था, एक मिनट ओवर हीटिंग हो रही है। हाँ, तो उस टाइम पे जनवरी का मंथ था, जब मेरे प्री बोर्ड 2 हुए थे वो जनवरी में हुए थे। और क्या बोलता है, बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि मेरे मैथ्स में पिछली बार बेकार आए थे, तो इस बार अच्छे लाने ही हैं कुछ भी करके। तो मैंने थोड़ी बहुत तैयारी करी, एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी पढ़ा, सुबह भी पढ़ा, रिवाइज करती रहती थी, सुबह भी उठती थी अराउंड। बोर्ड का पेपर हमारा होता था 9:30 से होता था, 12:30 तक, 3 घंटे का होता है ना। हाँ, तो वैसे होता था। और मैं सुबह उठती थी आराम से 6 बजे, फिर पढ़ती थी थोड़ी देर, फिर नहा धो के निकल जाती थी। और फिर जिस दिन प्री बोर्ड 2 का रिजल्ट आया, आई वाज लाइक, मुझे पता नहीं था, पता है प्री बोर्ड 2 का रिजल्ट का भी अलग ही था। मेरा रिजल्ट आ गया था प्री बोर्ड 2 का, और मुझे नहीं पता था। मेरे कोचिंग वालों को पता चल जाता है, पता नहीं कैसे पता चल जाता है, इनके जो है ना, वो क्या बोलते हैं, खुफिया बच्चे, वो हर जगह फैले पड़े। हमारे मार्क्स उन्होंने बता दिया, और मुझे नहीं पता कि मेरा रिजल्ट आ चुका है। और हमारे लिए क्लास ग्रुप में भी आ गया था, बट मुझे नहीं पता था, मैंने चेक ही नहीं किया था। तो मैं उस दिन अच्छा मौसम था, मैं खुशी खुशी कोचिंग गई थी। सर ने कहा कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए, पता चला? मैं कहा नहीं, मेरे को नहीं पता मेरे मार्क्स कितने आए। कहते कितने आने चाहिए थे? मैं कहते पेपर अच्छा गया था, लाइक 65 तक तो आने ही चाहिए थे, या फिर 60-65 आने चाहिए थे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे 60 आए हैं। आई वाज लाइक सर पक्का, क्योंकि मेरे पिछली बार के मार्क्स अभी के मार्क्स, सर पक्का? कह रहे हाँ। और मैं इतनी खुश, भाई इतनी खुश, जिंदगी में इतनी खुश मैं कभी नहीं हुई। अगर आप मन मन में बोल बोल के पढ़ोगे ना, तो उतने अच्छे से आपको याद नहीं हो पाता, जितना बोल बोल के पढ़ोगे तो होता है। मैं ऐसे बोलती थी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे होता है, ये होता है कि प्रोडक्ट ब्रेक होता है रिएक्टेंट्स में, ये सब मैं बोल बोल के पढ़ा करती थी, रिएक्शंस बोल बोल के पढ़ा करती थी। और केमिस्ट्री मेरा हद अच्छा गया था, मतलब मैं खुद ऐसे सोची पेपर लिखने के बाद कि मेरी केमिस्ट्री अच्छी गई थी, मैंने इतना पढ़ लिया था। पर मैं खेलने जाती थी, मैंने कभी खेलने का ब्रेक नहीं लिया। मैंने पेपर के एक दिन पहले ब्रेक लेती थी मैं, कि मैं खेलने नहीं जाऊँगी आज, जस्ट बिकॉज कि पापा को या मम्मी को ना लगे कि इसका कल एग्जाम है, वो भी बोर्ड का, और ये एक दिन पहले खेलने चली गई। और अगर बेकार लगता तो फिर मुझ पर ब्लेम आता कि तुम खेलने चली गई थी। ऑफकोर्स ही होता है, ये ब्लेम आ ही जाता है। तो मैंने सोचा था कि ठीक है, मैं खेलने नहीं जाती थी, मैं पढ़ती भी नहीं थी, मैं घर पर ही उछलती रहती थी, कभी ये खा लिया वो खा लिया, बस पढ़ी रहती थी और कुछ नहीं। भाई बहुत गर्मी है यार, गाइस पंखा बंद करके बना रही हूँ मैं इतनी गर्मी में। तो बस मैं साइंस के लिए तो कुछ नहीं था, बस मैं एक दिन पहले गई थी बिकॉज ताकि किसी को लगे ना। पर फिर ठीक है, हल्का फुल्का रिवाइज करती थी, चल जाती थी। एंड मैं बता रही हूँ कि पेपर इजी आता है, अगर आपने हल्की फुल्की भी उस चीज़ के बारे में नॉलेज ले रखी है तो वो बहुत ही अच्छा जाता है। एंड मेरा तो क्या था कि मेरा सेट 2 आता था हमेशा, एंड मेरे को लगता है कि सेट 2 कंपैरिजन में ईजी है, बट ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगता था कि सेट 2 ही आया तो अच्छा है, लाइक एकदम लकी वाला बन के चल रहा था मेरा सेट 2। बट मैथ्स के दिन मेरा सेट 1 आ गया था उसी दिन।
पर सबसे अच्छे मार्क्स मैंने मैथ्स में आए, सबसे अच्छे मार्क्स। और मैं आपको एंड में अपने मार्क्स बता दूँगी मेरे कितने मार्क्स आए, फ्लेक्स मार्क्स जितने मार्क्स हैं इतना मैं कह सकती हूँ। तो अब साइंस का था, किसी तरह साइंस का निपटाया, और फिर बारी थी एसएसटी का था मेरा। एसएसटी का भी वही था, एसएसटी का भी वही था कि पढ़ो, रीडिंग करो, एक्सप्लेनेशंस देखो, कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा लो और बस चले जाओ, आप खुद से लिख लोगे। अगर आपके पास लिखने की थोड़ी स्किल्स हैं तो आप आराम से अपने पेपर लिख सकते हो। एंड फिर आया था मैथ्स की बारी। मैथ्स के लिए मैंने पढ़ा, मैं मैथ्स के लिए सही बताऊँ तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रही थी कि मैथ्स मेरी अच्छी है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा कर करती। पापा कहते थे कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत चल, हल्का फुल्का पढ़ ले। अब मैं लाइक सुबह उस टाइम पे बोर्ड के बीच में छुट्टियाँ दे देता है ना, तो फिर मैं सुबह लेट उठती थी, बस दिन भर हल्का फुल्का पढ़ा, शाम को खेलने भाग जाती थी 5 बजे, फिर आती थी रात में खेल के 8:30 तक, फिर हल्का फुल्का रिवाइज के सो जाती थी। ये मेरा था मैथ्स, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में थी। एंड फिर मैंने मैथ्स में हल्की फुल्की 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन में थोड़ा करा था, बट आई नो मेरे को मार्क्स ना मिला है बिकॉज बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपने फॉर्मूला लिखा है, आपने नंबर सही लिखे हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा, बट कैलकुलेशन के मार्क्स जस्ट कट हो जाएंगे। तो उतना ही था, मेरे कैलकुलेशन के कट हो जाएंगे, बाकी मुझे मार्क्स मिले थे। तो मैथ्स का भी इसी तरह निपटाया। एआई में मुझे इंटरेस्ट था नहीं, बट मैंने किसी तरह किया, एआई का भी निपटाया करके पढ़ लिया, बोर्ड के एग्जाम निपट गया। ऐसे ही करके निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है बोर्ड एग्जाम। सही में जिस दिन बोर्ड एग्जाम शुरू होने लगता है 1 महीना घसीट लेगा, बट वो 1 महीना कहाँ बीतता है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, वही मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया आपको मैथ्स वाला कि मैंने कैसे अच्छा किया था। छत पे बैठे हुए इस छत वाले रूम में। तो मेरी स्पेशल टिप जो मैं देना चाहूँगी तो वो है कि आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। एज अ 10th स्टूडेंट की मैंने 10th क्लास एक्सपीरियंस करी है, तो आप लोग को बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत तो होती है नहीं। बिकॉज आप अगर अभी से ही, मतलब अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी जुलाई चल रही है, एंड अगर आप अभी से ही थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, चीज़ें याद करना शुरू कर दोगे, समझना स्टार्ट कर लोगे, एंड मेनली मैथ्स जो होती है, जो सबको हार्ड लगती है 10th की, वो आप अभी से रेगुलर प्रैक्टिसिंग पे डाल दोगे, साइंस के फॉर्मूले याद करने स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज इतना कोई सिलेबस है नहीं होता। तो अगर आप अभी से ही उस चीज़ों को लेके चलोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। एंड प्री बोर्ड के बेसिस पे अपने आप को आप कभी जज मत करना, बिकॉज प्री बोर्ड सबके बेकार जाते हैं, जितना मैंने सुना है प्री बोर्ड सबके बेकार जाते हैं, बट बोर्ड्स आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्री बोर्ड। प्री बोर्ड पे क्योंकि आपके खुद के टीचर्स पेपर बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनाएंगे ताकि आप बोर्ड में अच्छा करो। जस्ट बिकॉज आप बोर्ड में अच्छा करो, आपको वो चीज़ें जो आप प्री बोर्ड में देखकर आओगे वो आपको बोर्ड्स में ईजी लगें कि आपने पढ़ रखा है, जस्ट बिकॉज वो लोग इसीलिए बनाते हैं हार्ड। और या कुछ लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी 10th में हैं, 9th में हैं, जो अभी से स्ट्रेस ले रहे हैं बोर्ड्स का कि हमारे बोर्ड्स कैसे होंगे, और अभी से उन्होंने अपने आप को खेलने से रोक दिया है, बाहर नहीं निकलते हैं, अभी से ही एकदम पढ़ाई में लग रखे हैं। लाइक बाहर दिखते ही नहीं है आपको, गेट पे भी नहीं दिखेंगे, घर के अंदर ही पढ़ते रहते हैं। एंड अगर तुम लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो तो यू नो @N&T, आई होप तुम लोग देख ही रहे होगे। तो तुम लोग थोड़ा रिलैक्स करो, मेरे परसेंटेज अच्छा आए थे। एंड मैं, तुम लोग भी जानते, मैं तुम लोग के साथ ही खेला करती थी, मैं तब घर जाती थी, खेलने आती थी, साथ में पढ़ाई वगैरह, तो मैनेज हो जाता है अगर आप पढ़ना चाहो तो। एंड आपको एंड में स्ट्रेस ना हो, इसलिए आपको अभी से हल्की फुल्की स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मैं आपको मेरे परसेंटेज बता दूँ तो मेरे परसेंटेज थे 89%, और मैं उस टाइम पे बहुत रैंडमली मेरा रिजल्ट आया था, मतलब उस टाइम मेरा रिजल्ट आया था 13 मई को आया था। तो मैं लाइक मेरी बहन के साथ मस्त बैठी फ़ोन देख रही थी, पापा मम्मी उस टाइम पे गाँव गए हुए थे, मेरा भाई सो रहा था, मैं मेरी बहन फ़ोन देख रहे थे। एंड मेरी कोचिंग से लाइक मैसेज आया था कि बोर्ड के एग्जाम 12th का रिवील हो गया, ठीक है। तो अब 12th का हुआ, मैं कह रही चलो ठीक है आज 10th का भी आ ही जाएगा, और 2-3 घंटे बाद आएगा। अब मैं ऐसे फिंगर क्रॉस करके बैठी हूँ, भगवान पास करा देना, बस पास हो जाऊँ मैं, और मेरे को साइंस स्ट्रीम मिल जाए, क्योंकि मेरे को लगा था कि मैं भी बोर्ड, उस टाइम पे 10th की बच्ची थी तो मेरे को बोर्ड्स का बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस था कि मेरे को साइंस मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे कुछ तो मिल ही जाए, भगवान करे। बट फिर आधे घंटे या 1 घंटे बाद ही 10th का भी इन लोगों ने दे दिया था। सबसे बुरी बात थी, नोटिफिकेशन आई कि 10th का रिजल्ट इज़ आउट। मैं लगी डरी हुई थी, क्योंकि मेरी बहन ऐसे, मैंने पहले क्या रखा था कि मैं पहले अपना रिजल्ट खुद देखूंगी, फिर आप लोग को मैं दिखाऊंगी, ठीक है। अगर मेरे बुरे आएंगे तब भी देख लेना, क्या ही कर सकते, देखना ही पड़ेगा। तो पहले मैं देखूंगी। अब मैंने अपना रिजल्ट खोला, मैं देख रही, मैं शौक, मैं सोच रही मेरे इतने ज़्यादा, मैं रो रही थी, मैं रो क्यों रही थी, मेरे अच्छे आ गए, मैं कह रही इतने ज़्यादा कैसे आ गए, ये वो है, बहुत रोई थी। फिर उन्होंने पार्टी भी करी थी, बहुत मज़े किए थे। एंड आप लोग अगर क्या बोलते हैं, आप लोगों को कुछ लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे, लाइक मैं थी, मैंने उस टाइम बोर्ड के एग्जाम में मैंने डांस का ब्रेक लिया था, क्योंकि लाइक टाइम नहीं मिला था, स्कूल था, फिर एग्जाम्स थे, हल्की फुल्की पढ़ाई, फिर लोग बोलने लग जाते हैं कि तुम यही सब कर रही हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो, बोर्ड की क्लासेस हैं, ये हैं वो हैं। ऐसे लोग मुझे भी मिले हैं, ठीक है, कि तुम पढ़ाई पे फोकस करो, 10th है, वीडियोस बना रही हो, ये कर रही हो। आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे लाइफ में। बट अब मेरे को अच्छे परसेंटेज चाहिए थे, जस्ट बिकॉज ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं वीडियोस के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ, और मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं, जस्ट बिकॉज मुझे इसीलिए चाहिए था अपने अच्छे मार्क्स, ताकि मैं बोल सकूँ लोगों को कि मेरे इतने परसेंटेज आए हैं। और लाइक कुछ लोग को अभी भी लग रहा होगा कि मेरे परसेंटेज कम है, मैं इतने में भी इतना सारा ज्ञान दे सकती हूँ वगैरह वगैरह। बट या फ्रॉम माई साइड मेरे परसेंटेज मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे, एंड आई नो कि बहुत लोग का होगा कि इतने परसेंटेज भी आ जाए तो बहुत है। तो अगर आप लोग को मेरी ये वाली टिप्स या वीडियोस आपको हल्का सा भी मोटिवेट कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं आपकी स्टडीज़ में, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग को कैसा लगा। एंड अगर आप लोग को और टिप्स जाननी है तो भी मैं ढूंढूंगी टिप्स की, मैंने क्या क्या किया था, अपने रिमाइंडर वगैरह लगा यूज़ करके अपना रिमाइंड करूँगी चीज़ों को। तो
यही था आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप सो आप लोग को अच्छा लगा हो ये वीडियो। और प्लीज़ कमेंट करना बिकॉज मुझे कमेंट रीडिंग अच्छी लगती है। सो या बाय बाय। आई होप सो आप लोग को बहुत हेल्प मिली होगी। यानी मैं और भी ज़्यादा वीडियोस सोच रही हूँ कि बनाया करूँगी बिकॉज लॉन्ग वीडियोस बनाना चाहिए। सो या बाय बाय गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। If you like my video, do like, share and subscribe to my channel. Bye bye.